चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ 3 को, जिसका शीर्षक है माला की चांदी की पायल। इस शीर्षक में माला एक लड़की होती है जो बहुत ही नटखट होती है और शरारती होती है। वो दिन भर किसी न किसी को डराती रहती है। एक दिन उसने अपनी बिल्ली को डराने का उपाय सोचा। वह बिल्ली के पास पीछे से जाती और हुस की आवाज़ निकालती। बिल्ली डर जाती। यह करके उसे बड़ा ही आनंद आता। आगे जब उसकी माँ किसी काम में व्यस्त रहती और नानी भी किसी काम में व्यस्त रहती, तब वह अपनी नानी को पीछे से जा कर के हुस की जगह हे की आवाज़ निकालती। जैसे ही माला हे बोलती, दादी चौंक जाती और उसे डांटने लगती। माला को बड़ा ही आनंद आता और दौड़ के वहाँ से भाग जाती। तभी उसका छोटा भाई जब खेल रहा था, तब फिर माला को अपना जो नटखटपन सूझा और वह अपने भाई को डराने के लिए धप की आवाज़ निकाली, जिससे उसका भाई डर जाता और उसको भी डराकर माला वहाँ से भाग जाती। एक दिन की बात है, माला के घर एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। तभी माला के दिमाग में उसे डराने की एक तरकीब सोची। जैसे ही डाकिया उसके घर आया, माला अपने घर से निकली और उसे भौ का आवाज़ दिया, जिससे डाकिया डर के मारे उछल गया और उसकी सारी चिट्ठियाँ बिखर गईं। और माला यह देखकर बहुत ही खुश हुई और वहाँ से जल्दी से भाग गई। तो आगे बच्चों देखिए क्या होता है। एक दिन माला की माँ ने, ये देखिए माला की माँ है और उसकी माँ यहाँ पे माला को कुछ गिफ्ट कर रही है, कुछ दे रही है। क्या दे रही है? एक छोटी सी डिब्बी, और बोलती है, माला यह तुम्हारे लिए है। ऐसा उसकी माँ ने माला से बोला। माला यह सब देख करके बहुत खुश होती है। माला ने जल्दी से डिब्बी को खोला। उसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी हुई एक प्यारी सी चांदी की पायल। चांदी की पायल, पायल तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों। अक्सर माँ अपने पैर में पहने रहती है और आप लोगों के पास भी पायल होगा। ये देखिए माला के हाथ में है चांदी की पायल। इसे हम अपने पैरों में पहन लेते हैं और छन छन की आवाज़ आती है।
आगे क्या होता है बच्चों, उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। माला को जब उसका गिफ्ट मिला तो उसे बड़ा ही आनंद आया और वह पहन करके इधर उधर दौड़ने लगी, जिससे छिक छिक छम की आवाज़ आने लगी। तो बताइए बच्चों, पायल से कैसी आवाज़ निकलती है? छिक छिक छम की। कैसी आवाज़? छिक छिक छम की आवाज़ निकलती है। छोटे छोटे घुंघरू झनकते छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम। जहाँ जहाँ माला जाती वहाँ छिक छिक छम की आवाज़ होने लगती और माला के हुश से पहले बिल्ली कूद गई। पायल पहन के जब माला बिल्ली को डराने गई तो उसकी पायल की आवाज़ सुन कर के ही बिल्ली पहले से समझ गई कि माला आ रही है और वह हुश से पहले ही कूद करके भाग गई। ऐसा देखने पर माला को अजीब लगा। फिर वह दौड़ करके अपने नानी के पास जाती और फिर छिक छिक छम की आवाज़ को सुन के नानी पहले से ही पलट गई। अब माला को कुछ सूझ नहीं रहा था। वहाँ से वह अपने भाई के पास जाती है। जैसे ही वह भाई के पास पहुँचती फिर वही आवाज़ छिक छिक छम। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। ऐसा क्यों हुआ होगा प्यारे बच्चों, बताइए? हाँ, क्यों? क्योंकि माला के पैर में चांदी की पायल थी और जैसे ही माला आती किसी के पास और छिक छिक छम पायल की आवाज़ सुन के सभी लोग सचेत हो जाते। जब माला अपने भाई के पास जाती तो उसका भाई भी पायल की आवाज़ पहले सुन कर के ही बाहर भाग गया। फिर एक दिन फिर डाकिया जो है माला के घर आता है। जैसे ही डाकिया माला के घर आता है, माला सोचती है घर में तो मैं किसी को डरा नहीं पा रही हूँ, चलो डाकिया को डराते हैं। और जैसे ही माला डाकिया के पास पहुँची, डाकिया पहले ही निकल गया और माला के भौं की आवाज़ से वह डरा नहीं। आगे क्या होता है चलिए बच्चों देखते हैं। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। जब माला को चांदी की पायल मिली तब वो बहुत खुश थी, लेकिन वह जब किसी को डरा नहीं पाई तो क्या की? हाँ बच्चों, वह अपने चांदी के पायल को उतार के रख दी। क्यों? क्योंकि वह किसी को डरा नहीं पाती थी, इसलिए वह अपने चांदी के पायल को उतार के रख दी। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। तो बातचीत, अगला टॉपिक है बातचीत। हम आपसे कुछ बातें करेंगे,
इस पाठ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, माला सभी को क्यों डराती होगी? इसमें से कौन बताएगा? चलिए साजिया आप बताइए। हाँ, बहुत सही जवाब। माला सभी को क्यों डराती होगी? क्यों डराती होगी? क्योंकि उसे डराने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वह सभी को डराती थी। अगला, दूसरा नंबर, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि वह किसी को बता करके नहीं आती थी, पीछे से आकर के आवाज़ देती थी डराने की, जिसकी वजह से लोग डर जाते थे और डरा करके वह भाग जाती थी। आप भी करते ही होंगे। इसमें से कौन कौन करता है भाई? चलिए, हाँ देखिए, बहुत सही, आप लोग भी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? पायल उतारने के अलावा माला और क्या कर सकती थी कि लोग डर जाएं? बताइए। हाँ, वह पीछे से दूर से ही कागज़ का गेंद बना करके किसी के ऊपर फेंक सकती थी। हाँ, बहुत सही भाई। कौन बताया? अच्छा अच्छा, साजिया, बहुत अच्छा बेटा। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? चौथा क्वेश्चन, माला को माँ ने पायल क्यों दी होगी? क्यों दी होगी बच्चों? क्योंकि माला बहुत शरारती थी और नटखट थी। दिन भर वह किसी न किसी को डराती रहती थी और लोग अपना काम नहीं कर पाते थे। इसलिए माँ ने एक उपाय सोचा कि क्यों न हम उसके पैर में एक पायल पहना दे, जिससे माला जहाँ जाएगी उसकी आवाज़ हम लोगों को सुनाई देगी और हम लोग चौंकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। जी हाँ बच्चों। चलिए, अगला है लिखने का कार्य। हम अपने कॉपी पे लिखेंगे। हम अपने कॉपी पे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, माला की माँ ने उसे क्या दिया? तब हम अपने कॉपी में लिखेंगे। सभी लोग साथ साथ लिखेंगे बच्चों। चलिए इसको भरिए। माला की माँ ने उसे क्या दिया? यहाँ लिखेंगे चांदी की पायल। क्या दिया? चांदी की पायल। यहाँ हम भरेंगे चांदी की पायल। सभी लोग अपने बुक में इसे भरेंगे और कॉपी में भी नोट्स बनाएंगे। शाबाश बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। इसमें हम सही उत्तर चुनेंगे। यहाँ हमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों में जो सही होगा हम वहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पायल माला को चुभ रही थी। क्या पायल माला को चुभ रही थी? इसका उत्तर कौन देगा? चलो मानव, आप बताइए। शाबाश। नहीं, पायल जो है माला को चुभ नहीं रही थी, यानी यह उत्तर
क्या है, गलत है। अब दूसरे वाले पे आते हैं। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। हाँ, शाबाश, ये उत्तर सही है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। क्या सभी लोगों को मज़ा आता था? नहीं नहीं, अगर मज़ा आता तो उसकी माँ पायल क्यों देती? सभी लोग पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। नहीं, पायल की आवाज़ से सभी को सचेत रहने के लिए समझ बनती थी। तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी गलत होगा। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। नहीं, इसमें माला के पास दोनों पायल थी। इसमें इस पाठ में कहीं खोने की जिक्र नहीं आई है, इसलिए यह भी क्वेश्चन गलत है। बच्चों सॉरी, इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है, पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। हाँ, यह क्वेश्चन आपका भी सही है। क्यों? क्योंकि जब माला पायल पहन के किसी को डराती तो डरा नहीं पाती, तो इससे सभी लोग बहुत खुश थे। तो इसमें 2 क्वेश्चन हमारा गलत होगा और 2 क्वेश्चन सही होगा। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और किताब में भी निशान लगा लीजिएगा। इसमें दूसरा है, पायल से सभी को माला के आने का पता चलता था। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। नहीं, इसे कर लीजिए बच्चों अपने कॉपी में। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार पाठ है। ऐसा नटखटपन आप लोग भी घर में करते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में दिया है, इस ध्वनि को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। इसमें 4 ध्वनियाँ दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4। चारों ध्वनियों में इस ध्वनि को पढ़ना है और लिखना है। जैसे पहला है घंटी की ध्वनि। बच्चे, जब हम घंटी बजाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? आप लोग मंदिर तो गए ही होंगे, घंटी बजाए ही होंगे। शाबाश, हाँ। तो इसमें जो है घंटी की ध्वनि, घंटी के ध्वनि को हमको लिखना है। जैसे घंटी की ध्वनि टन की आवाज़ आती है, तो यहाँ हम टन की आवाज़ लिखेंगे। दूसरा है पायल की ध्वनि। पायल की ध्वनि अभी हम लोगों ने पाठ में अपने पढ़ा कि पायल की ध्वनि किस तरीके से निकलती है, छिक छिक छम, छिक छिक छम। हाँ बच्चों, पायल की ध्वनि छिक छिक छम होगी। तो हम पायल की ध्वनि में लिखेंगे छिक छिक छम। अगला है शंख की
ध्वनि। जब हम पूजा करते हैं तो शंख जो है बजाते हैं, या जो है जब हमारे यहाँ कोई जजमान पंडित जी आते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो शंख जरूर बजाते हैं। आप लोगों ने खूब सुना होगा। हाँ, सभी ने सुना है। शाबाश, बहुत अच्छा। तो बताइए शंख कैसे बजता है। हाँ, शंख की आवाज़ होती है पू। हाँ, सभी लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिए। अंतिम है डमरू की ध्वनि। ये देखिए डमरू बना हुआ है ना, तो डमरू की ध्वनि क्या होती है। डम डमा डम 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 डमरू बाजे। हाँ, डम डम की आवाज़ निकलती है डमरू से। ठीक है, डम 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 की आवाज़ निकलती है। तो डमरू के लिए हम अपने कॉपी में लिखेंगे डम डम। इस तरीके से बच्चों हम अगली कड़ी चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और चौथा क्वेश्चन है माला किसको डरा रही थी। माला किसको डरा रही थी, तो आप लोग लिखेंगे माला जिस जिसको डराई उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले माला किसको डराती। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे बिल्ली को डराती, अपनी नानी को डराती, अपने भाई को डराती और अपने यहाँ आए हुए डाकिये को डराती थी। चलिए यहाँ पे फिलअप कर लीजिए जल्दी जल्दी। शाबाश। किसको डराती, बिल्ली को डराती, अपनी नानी को डराती, अपने भाई को डराती और अपने यहाँ आए हुए डाकिये को डराती। चलिए बच्चों, हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्य को अपने कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन जो वाक्य दिए गए हैं इसमें हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। विराम चिन्ह मतलब एक खड़ी पाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप और हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। जहाँ एक वाक्य खत्म होता है वहाँ पे हम विराम चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है क्या माला की कोई पायल मिली। क्या माला को नई पायल मिली। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। यहाँ दो वाक्य हमको देखने को मिल रहा है। एक वाक्य है क्या माला कोई नई पायल, क्या माला को कोई नई पायल मिली। तो यहाँ वाक्य खत्म हो रहा है तो हम यहाँ विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरे वाक्य में माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। यहाँ वाक्य हमारा खत्म हो रहा है तो यहाँ पर भी हम एक जो है विराम चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों समझ में आया विराम चिन्ह कहाँ लगता है और क्या होता है। शाबाश, इसका हम प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा
इसे आप बार बार देखिए और अपने इस पाठ में दी गई सभी चीज़ों को पढ़िए और समझिए। बार बार इस वीडियो को देखने से हमें हर चीज़ जो वीडियो में बताई गई है वह याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी करिए, हम भी चलते हैं, कुछ नाश्ता पानी करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास जाती रहें और अगले पाठ को लेकर हम फिर आपके पास हाजिर होंगे। बाय बाय, चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।